नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 8 विषय संस्कृत का पेपर देखेंगे। इस वीडियो में हम संस्कृत पेपर के सभी प्रश्नों के बारे में देखने वाले हैं और साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं कक्षा 8 संस्कृत का पेपर। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2025-26 विषय संस्कृत कक्षा 8वीं का पेपर है। यहाँ पर आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, वराहमिहिरस्य जन्म कदा अभवत्। यहाँ पर आपसे पूछा गया है वराहमिहिर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपको सही लगाना है 499 ख्रिस्ताब्दे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, उद्योगे किम न अस्ति। यहाँ पर हम लिखेंगे दारिद्र्यम। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर आपसे पूछा है विवेकानंद जन्म ख्रिस्ताब्दे अभवत्। सही उत्तर 1863 आपका यहाँ पर रहेगा। विवेकानंद का जन्म आपसे पूछा है कौन से सन में हुआ है, तो 1863 यहाँ पर आपको लिख देना है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, चंद्रशेखर वीरगति प्राप्नोत। चंद्रशेखर ने वीरगति को कहाँ पर प्राप्त करा था। इलाहाबाद में, दिल्ली, इंदौर या फिर कोलकाता। यहाँ पर आपको इलाहाबाद प्रयागनगरे लिखना है। चंद्रशेखर वीरगति इलाहाबाद प्रयागनगरे। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, भवंती पदे धातु भवती। भवंती पद में आपको धातु बतानी कौन सी धातु है, तो यहाँ पर भव धातु है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है रिक्त स्थान पूर्यत। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। नंबर 6 में रिक्त स्थान में आपसे पूछा है मनसा सततम, तो यहाँ पर आपको लिखना है स्मरणीयम। मनसा सततम स्मरणीयम, यह आपका रिक्त स्थान रहेगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7, वराहमिहिर अध्ययनम समाप्य आगत। वराहमिहिर अध्ययन समाप्य, यहाँ पर आपको लिखना है उज्जैनियम। सही उत्तर आपका रहेगा उज्जैनियम। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, मित्रम एव कार्य साध्यति। तो यहाँ पर आपको लिखना है मित्रम एवं मित्रस्य कार्य साध्यति। प्रश्न नंबर 9 है, कोकिला नाम मधुर स्वर आकर्षयति। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चित्तम। सही उत्तर आपका रहेगा चित्तम। इसके बाद प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, दर्शितवान पदे प्रत्यय अस्ति। दर्शितवान में आपको प्रत्यय बताना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वत्वतु। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए, अति लघुत्तरी प्रश्न आपको दिए हुए हैं। यह प्रश्न आपसे 2 नंबर में पूछे जाएंगे। तो चलिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर को हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि नाम मननीयम। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे निज सौख्यम नामन्यम। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, कस्मिन मासे गणतंत्र दिवस भवति। कौन से महीने में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे जनवरी माह से। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, ओरछा नगर से स्थापना केन कृता। ओरछा नगर की स्थापना किसने की है, यहाँ पर हम लिखेंगे रुद्र प्रताप ने। रुद्र प्रताप ने ओरछा नगर की स्थापना की है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 14, यूना प्रेरक पथ प्रदर्शक का। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर हम प्रश्न का उत्तर देखेंगे स्वामी विवेकानंद। प्रश्न नंबर 14 में आपको उत्तर लिख देना है स्वामी विवेकानंद। प्रश्न नंबर 15 है, अधिकृत पदे प्रत्यय अस्ति। अधिकृत पद में आपको प्रत्यय बताना है, क्या प्रत्यय है, यहाँ पर हम लिखेंगे लप्य प्रत्यय। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित संख्या संस्कृत शब्देशु लिखत। यहाँ पर आपको जो संख्या दी गई है उसको संस्कृत में आपको बताना है। 23 को हम संस्कृत में कहते हैं त्रयोविंशति। इसी प्रकार नंबर 45 को हम कहते हैं पंचवारिशतम। अगला प्रश्न है लघुत्तरी प्रश्न। यहाँ प्रश्न आपसे 3 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 17 है, अस्माक संविधान कदा प्रारंभम अभवत्। हमारा संविधान जो है वो कब प्रारंभ हुआ था। उत्तर में हम लिखेंगे 26 जनवरी 1950 तमे वर्ष अस्माक संविधान प्रारंभम अभवत्। हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ हुआ। प्रश्न नंबर 18 है, उपनिषद ध्येय वाक्यम किम या विवेकानंद स्वयं जीवने आधारभूत। यहाँ पर हम उत्तर में लिखेंगे उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानी बोधत
इत्युपनिषद ध्येयवाक्यम सा जीवने धारत। यहाँ पर आपसे पूछा गया है स्वामी विवेकानंद के जीवन का क्या ध्येय था, क्या उनका आधारभूत था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तिष्ठ जागृत, उठो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। ये उनका उद्देश्य था, ये उनका जो था वो एक आधार था उनके जीवन का। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है वसंतो किम किम घोत्यति। यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे वसंतोत्सव भारतीयानाम उत्सव प्रियताम शास्त्रीय सामाजिक तथा वैज्ञानिक चिंतम अपि। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 निर्णय अनुसार लिखत पंचवटी शब्द समास लिखत। पंचवटी का आपको यहाँ पर समास बताना है। उत्तर में हम लिखेंगे द्विगु समास। इसके बाद है बालिका धावंती इति वाक्य शुद्ध कुरुद। यहाँ पर आपको दिया गया बालिका धावंती। बालिका धावंती वाक्य को हमें शुद्ध करना है। उत्तर में हम लिखेंगे बालिका धावती। अगला प्रश्न है गंतुम पदे प्रत्यय पृथक कुरुद। गंतुम में आपको प्रत्यय बताना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तुमून। इसके बाद है प्रश्न नंबर 21 निम्नलिखित संख्या संस्कृत लिखत। यहाँ पर आपको जो संख्या दी गई है उसे संस्कृत में लिखना है। 42 को हम संस्कृत में लिखेंगे द्विचत्वारिशतम, 27 को हम लिखेंगे सप्तविंशति और 35 को हम संस्कृत में लिखेंगे पंचत्रिशत। इसके बाद है प्रश्न नंबर 22 पाठ्य पुस्तक एक श्लोक लिखत या अस्मिन प्रश्न पत्रे नास्ति। आपको अपनी किताब में से एक श्लोक लिखना है और वो श्लोक इस प्रश्न पत्र में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमने श्लोक लिखा हुआ है, आप इस श्लोक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। साथ में चैनल को भी सपोर्ट कर दीजिए, इसे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अब इसके बाद है दीर्घोत्तरी प्रश्न। ये प्रश्न आपसे 5 नंबर में पूछा है। प्रश्न नंबर 23 है अधोलिखित शब्द पत्र पूर्यत। यहाँ पर आपको जो शब्द दिए गए हैं शब्दों से इस पत्र की आपको पूर्ति करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे उज्जैन नगरम। आपको सबसे पहले नगर का नाम लिखना है पत्र में। उसके बाद है हम अत्र कुशलम अस्ति अद्य भवन। तो यहाँ हम लिखेंगे पत्रम। नंबर 2 में आपको पत्रम लिखना है। उसके बाद अगले रिक्त स्थान में आपको लिखना है आगामी मास है। इस प्रकार से फिर अगले रिक्त स्थान में यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तीर्ण। यहाँ पर आपका पत्र इस प्रकार से पूरा होगा। यहाँ भवतिया पुत्र में आपको नाम लिख देना है श्याम। यहाँ पर आप देखिए आपको नाम भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार सभी शब्दों से यहाँ पर हम पत्र की इस प्रकार से पूर्ति कर देंगे। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 24 है अधोलिखित एक विषय पंचवाक्यानि संस्कृत लिखत विद्यालय उद्यानम पुस्तकम और धेनु। आपको यहाँ पर 4 विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है 5 वाक्य में। यहाँ पर हमने विद्यालय के ऊपर निबंध लिखा हुआ है। पहला हम लिखेंगे मम विद्यालय नाम। यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। मम विद्यालय भवनम अति सुंदर अस्ति। मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है। मम विद्यालय विशाल क्रीड़ा क्षेत्र अस्ति। मेरे विद्यालय में बड़ा खेल का मैदान है। नंबर 4 विद्यालय एक पुस्तकालय अपि अस्ति। विद्यालय में एक पुस्तकालय है। और नंबर 5 है मम विद्यालय एकम रम्यम उद्यानम अस्ति। मेरे विद्यालय में एक उद्यान क्षेत्र भी है। इसके आगे आप देखिए प्रश्न नंबर 25 है अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत लिखत। यहाँ पर आपको एक पद्यांश दिया हुआ है, इसे पढ़ना है। उसके बाद नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको यहाँ से बताना है। प्रश्न है आपत्तस्सु का जानियात। यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे मित्रम। इसके बाद है युद्धे का जानियात। यहाँ हम उत्तर लिखेंगे शूरम। नंबर 3 है शीर्षेणुषु वित्ते का जानियत। उत्तर बच्चों आपको यहाँ पर लिखना है भार्या। इसके बाद है वह सेनेशु का जानियत। उत्तर में हम लिखेंगे बांधवान। क्षिणेशु इत्यस्य वचनम लिखत। क्षिणेशु में हम वचन लिखेंगे तो यहाँ बहुवचन है। अब इसके बाद आखिरी प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न नंबर 26 अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत लिखत। यहाँ पर आपको गद्यांश दिया हुआ है, इसे पढ़ लीजिए। उसके बाद नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसके हम उत्तर लिखेंगे। प्रश्न है माध्य मास से शुक्ल पक्ष पंचयाम तिथोकस्य आगम सूचना भवती। यहाँ पर हम उत्तर में लिखेंगे ऋतुराजस्व सतंस्य। नंबर 2 है वसंत पंचमी किम नामना अपि ज्ञाते। यहाँ हम उत्तर में लिखेंगे ऋषि पंचमी सर्वत्र किम दर्शन भवती। उत्तर में हम लिखेंगे रमणीयताया। नंबर 4 है केशु नूंत किसलायक राजते। उत्तर में आपको लिखना है वृक्षेशु। इसके बाद है क्षेत्रेशु इतिस्म पदे का विभक्ति अस्ति। क्षेत्र में आपको विभक्ति बताना, कौन सी विभक्ति, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सप्तमी विभक्ति। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।